सुप्रभात। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शांखाहारी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से बीए प्रथम वर्ष हिंदी भाषा द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित लिंग विधान और कारक प्रयोग के अंतर्गत कारकों के भेद, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक पर चर्चा कर अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कर्म कारक से हम क्या समझते हैं या कर्म कारक किसे कहते हैं। कर्म कारक वास्तव में कर्म कारक भेद के अंतर्गत दूसरा कारक है जिसका परसर्ग या विभक्ति चिन्ह को होता है। वस्तुतः क्रिया का प्रभाव या फल जिस पर पड़ता है, यानी वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे हम फल खाते हैं, अब इसमें क्रिया का प्रभाव फल पर पड़ रहा है, इसलिए फल में कर्म कारक होगा। और दूसरा उदाहरण है, तुमने पुस्तक चुराई, तो यहाँ चुराई का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, इसलिए इसमें भी पुस्तक में कर्म कारक है। और फल तथा पुस्तक इनका परसर्ग चिन्ह को है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परसर्ग या विभक्ति चिन्ह को के बिना भी कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे मैंने खाना खाया, अब इसमें परसर्ग या विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें को का जो है लोप कराया गया है या लोप हो गया है। अब परसर्ग जो को है, इसके प्रयोग के भी कुछ नियम हैं। जैसे कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना, बुलाना, सुलाना आदि जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के कर्मों के साथ को परसर्ग लगता है। जैसे उसने मुझे अर्थात मुझको जी भर कोसा। एक उदाहरण और लिया जा सकता है, जैसे माँ ने पुत्र को या पुत्री को पुकारा। जैसे मैंने किसी को की जगह में नाम लिया जा सकता है, मैंने सोहन को, मैंने मोहन को, मैंने ऋचा को, मैंने आरती को, मैंने प्रभु को बुलाया। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुछ क्रियाएं जैसे सुलाना, बुलाना, भगाना, जगाना, पुकारना, कोसना आदि, इनके कर्मों के साथ को परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे कि अभी 2-3 उदाहरण दिए गए। अब अगले क्रम में हम यह कह सकते हैं कि जब मारना क्रिया का प्रयोग पीटना के अर्थ में होता है, तब कर्म के साथ को परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे मैंने शोर करने वाले लड़कों को मारा, पुलिस ने अपराधी को मारा, किसान ने बैल को मारा। तो यह तो हुई कर्म कारक जिसका परसर्ग चिन्ह को होता है पर चर्चा। अब अगले क्रम में है कारक का अगला भेद करण कारक। तो आइए देखते हैं करण कारक किसे कहते हैं। वस्तुतः वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है या पता चलता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। या यूँ कहें, जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है या कोई काम किया जाता है, उसे हम करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से, द्वारा, के जरिए इत्यादि हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को, एक थोड़ा इसमें दिक्कत आ गई, इसको ज़रा ठीक करिएगा अपने हिसाब से, हमने जल्दी में शायद ये लिख दिया। यहाँ होगा राम ने रावण को बाण से मारा।
तो बाण से इसको आपको इसमें जोड़कर समझना है। राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ राम करता है जो रावण को मारने की क्रिया कर रहा है। किसके द्वारा? बाण के द्वारा। तो बाण वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जा रही है। तो क्रिया के संपन्न में जिस क्रिया की संपन्नता में जिस साधन या माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे हम करण कारक कहते हैं। वस्तुतः करण कारक का क्षेत्र अन्य सभी कारकों से बड़ा है। करण कारक अन्य सभी कारकों से बची हुई विभक्तियों या पदों की दृष्टि से अहम हो जाता है, क्योंकि इसमें सारी विभक्तियाँ या पद आ जाते हैं। अब जैसे एक उदाहरण और ले सकते हैं, बालक गेंद से खेलता है। तो बालक करता है, वह क्रिया करता है। जैसे क्रिया क्या है? खेलना। तो बालक यानी कर्ता के द्वारा जो खेलने का कर्म संपादित हो रहा है या क्रिया की जा रही है, उसमें सहायता किसकी ली जा रही है? गेंद की। यानी गेंद वह साधन है जिसके द्वारा जिसके द्वारा काम हो रहा है। तो यहाँ पर गेंद से में करण कारक है। इसी प्रकार वह पुस्तक से पढ़ता है, तो यानी पुस्तक वह साधन है जिसके द्वारा पढ़ाई का काम या पढ़ाई क्रिया संपन्न हो रही है। तो पुस्तक से या पुस्तक के द्वारा या पुस्तक के माध्यम से, तो पुस्तक वह साधन है जो पढ़ाई की क्रिया को संपन्न करती है। तो इस प्रकार पुस्तक में करण कारक है। अब अगले क्रम में आता है संप्रदान कारक, अर्थात जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे ही संप्रदान कारक कहा जाता है। इसकी विभक्तियां हैं को या के लिए। इनके अतिरिक्त के हित, के वास्ते, के निमित्त आदि जो अव्यय हैं, अव्यय माने संबंध सूचक शब्द, वे भी संप्रदान कारक की विभक्तियां मानी जाती हैं। जैसे नर्स रोगी के लिए दवा लाती है, सोहन रमेश को पुस्तक देता है। अगला उदाहरण दिया गया, जैसा आप देख रहे हैं, जन कल्याण के हित राम वन गए थे या वन गए, देश के निमित्त नेताओं ने यह त्याग किया। तो को लिए, जैसे अब एक उदाहरण और यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे ब्राह्मण गाय के लिए रोटी देता है। तो यहाँ पर क्या होगा? गाय के लिए, कर्ता ब्राह्मण, रोटी देने का जो काम है वह गाय के लिए है। तो यहाँ गाय में संप्रदान कारक होगा। जैसे नर्स रोगी के लिए, तो यहाँ रोगी में संप्रदान कारक है। सोहन रमेश को यानी रमेश के लिए, यहाँ भी रमेश में संप्रदान कारक होगा। अब जन कल्याण के हित राम वन गए थे, तो जन कल्याण में संप्रदान कारक है। देश के निमित्त, तो देश में संप्रदान कारक है। तो जहाँ पर के लिए, के हित, के निमित्त या को या के लिए आदि विभक्तियों का परसर्गों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ संप्रदान कारक होता है। तो यह हुई कारक परिचय के अंतर्गत कारकों के भेद, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक पर चर्चा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आज के इस वीडियो में कारक भेद जो 3 बताए गए या जिन पर चर्चा की गई, उनमें अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप ग्रुप के माध्यम से हमारे पर्सनल नंबर पर अपना संदेश प्रेषित कर वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।